Assalamu alaikum. Hi everyone. I am Mohammad Rizwan Amin. Today we will discuss shell sort. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि शेल सॉर्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी रियल टाइम पे एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके किचन के अंदर कोई प्लेट्स पड़ी हुई हैं, उसमें से प्लेट्स की टाइप्स हैं, कुछ प्लेट्स छोटी हैं, कुछ प्लेट्स बड़ी हैं, और आपने उसको एक तरतीब में रखना है कि आपकी छोटी प्लेट्स पहले आ जाएं और बड़ी बाद में चले जाएं। सिंपल एग्जांपल है इसकी। तो आप क्या करते हैं, उसको एक पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं और आप उसका एक गैप डिफाइन करते हैं। गैप डिफाइन करने के बाद आप अनटिल कब तक सॉर्ट करते जाएंगे, जब तक आपकी बिल्कुल छोटी प्लेट्स पहले आ जाएं और बड़ी प्लेट आपकी बाद में शिफ्ट हो जाए। इसी तरह हम इसमें डाटा सेट की एग्जांपल ले लेते हैं। डाटा सेट के में भी आप एक चंक्स बना के फिर आप उसको तरतीब देते हैं। फिर आप स्टूडेंट के इनरोलमेंट की एग्जांपल ले सकते हैं, उसके मार्क्स की एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल जो शेल सॉर्ट इसे हैंडल करता है। Shell sort is based on insertion sort. However, it avoid the long jump when sorting the elements, putting the smallest number at its sorted place in the array. तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको एक अरे दी गई है और जिसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर यहाँ पे आपके पास 8 एलिमेंट दिए गए हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसका गैप निकालेंगे। तो गैप कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है आपका n डिवाइड बाय 2। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है n डिवाइड बाय, अब आपका n यहाँ पे क्या है, n आपका है 8। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं, अरे के 8 एलिमेंट्स है। जैसे ही आप n डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है आपके पास जो पहला गैप निकला है वो क्या निकला है, वो 4 का गैप निकला है। तो आप क्या करेंगे, आप हर एक एलिमेंट को 4 के गैप से कंपेयर करते जाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए पहला क्या है, ये 33 है। 33 में 4 का गैप क्या बनता है, 31। 1 2 3 4, ये 33 12 के साथ कंपेयर होगा। जैसा कि यहाँ पे फेज 1 में लिखा गया है, इन द फर्स्ट प्लेस n इज इक्वल टू 8, साइज ऑफ द अरे सो द एलिमेंट्स आर लाइंग द इंटरवल 4। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप गैप डिफाइन करेंगे तो वो कितना आया, 4 का। Here is the first loop. The element of the zero position will be compared with the element at fourth position. जो जीरो का है वो 4 के साथ कंपेयर होगा, जो 1 का है वो 5th के साथ कंपेयर होगा, जो 2 का है वो 6 के साथ कंपेयर होगा, और जो 3 का एलिमेंट है वो किसके साथ कंपेयर होगा, वो 7 के साथ कंपेयर होगा। इसी तरह आप कंपेयर करते जाएंगे अनटिल जब तक आपकी जो अरे है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ज़ीरो को फोर्थ एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे ही आपने इसको ज़ीरो को फोर्थ के साथ कंपेयर किया, वो चेक करेगा 30 ग्रेटर देन है 12 से। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये इस दोनों को स्वैप कर देगा। अब वो क्या करेगा, 31 को 70 के साथ कंपेयर करेगा। 31 ग्रेटर देन 70 के, कंडीशन ट्रू, तो इन दोनों को स्वैप कर देगा। फिर वो क्या करेगा, 40 को 25 के साथ कंपेयर करेगा। 40 ग्रेटर देन 25 के, कंडीशन ट्रू, तो इनको स्वैप कर देगा। आगे चेक करेगा 8 ग्रेटर देन है 42 के, यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे इसको स्वैप नहीं करेगा। आफ्टर कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग द अपडेटेड अरे विल लुक्स, ये बन जाएगी। वो क्या बनेगी, ये देखो 12 पहले आ गया था, 17 पहले आ गया था, 25 पहले आ गया था, और 8 एज इट इज़ वही रहा, और ये बाद में आपकी अपडेटेड जो थी वो ये बन गई थी। जैसे ही आपका पास 1 कंप्लीट होता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप अब पास 2 स्टार्ट करेंगे। पास 2 में क्या होगा, इन द सेकंड फेज एलिमेंट आर लेइंग इज द इंटरवल ऑफ 2। अब 2 का जो इंटरवल है वो कैसे आता है, आपकी जो फ्लोर एलिमेंट थी, जो गैप था वो 4 निकला था, तो ये आप क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाई 2। जैसे ही मैं करता हूँ 4 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा कितना आता है आंसर, तो ये 2 आ जाता है। जैसे ही इसका 2 आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा जो गैप है वो क्या आएगा, वो 2 आएगा। एन की वैल्यू यहाँ पे अब 4 है। 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है कि जो ये अरे बनी है, अब आप 2 के गैप के साथ इसको कंपेयर करते जाएंगे। तो मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, 12 को मैं करूँगा 25 के साथ, 17 को 8 कैसे, ये देखो 12 1 और 2,
17 को चेक करेंगे, ये 25 वाला 1 और ये 8 2। जब 25 को कंपेयर करेंगे तो 8 और ये 2, हर दो के आपने गैप से चेक करते जाना है। सबसे पहले मैं करता हूँ 12 और 25 को। 12 ग्रेटर देन है 25 के कंडीशन फॉल्स, तो ये एज इट इज़ यहीं ही रहेगा। 17 ग्रेटर देन 8 से यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये इसको स्वैप कर देगा। आगे 33 ग्रेटर देन है 40 के, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यही स्वैप नहीं करेगा। आगे चेक करेगा 31 इज ग्रेटर देन 42, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो इसको भी कंपेयर नहीं करेगा। तो ये आफ्टर द कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग द अपडेटेड अरे क्या बनेगी, 12 8 25 17 33 31 40 एंड 42। अब आपके दो फेज हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, फेज 3 की तरफ या पास 3 की तरफ आ जाएंगे। इन द थर्ड फेज एलिमेंट्स आर लाइंग आर द इंटरवल ऑफ 1। अब 1 का इंटरवल कैसे आता है, ये देखें, आपका जो n की वैल्यू थी, फ्लोर वैल्यू थी वो 2, तो यहाँ पे क्या होगा, n डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 2/2। तो जब आप 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसके आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अगर इसका आंसर 1 आता है तो ये क्या हो जाएगा, अब आपने 1 के गैप के साथ ही हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना है। अब आपकी जो नई अरे थी वो क्या थी, 12 8 25 17 33 31 40 एंड 42। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब 12 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे तो 12 ग्रेटर देन 8 के कंडीशन ट्रू, तो 8 आपका पहले आ जाएगा। तो उसके बाद आप करेंगे 12 को 25 के साथ। जैसे ही मैंने 12 को 25 के साथ कंपेयर किया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 12 ग्रेटर देन नहीं है 25 से, तो इसको ये स्वैप नहीं करेगा। आगे क्या करेगा, आगे अब 8 और 12 हो चुके हैं, अब ये करेगा 25 और 17 को। 25 इज ग्रेटर देन 70 के, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे इसको ट्रू होगी ये 17 को पहले शिफ्ट कर देगा और 25 को बाद में कर देगा। अब आपकी ये यहाँ तक हो गई, अब क्या करेगा, 25 और 33 को चेक करेगा। 25 और 33 को चेक करेगा, कंडीशन फॉल हो जाएगी, 25 नॉट ग्रेटर देन 33, तो ये 25 और 33 एज इट इज ही रहेगा। अब दोबारा पे 33 और 31 को कंपेयर करेगा, जैसे ही 31 को कंपेयर करेगा यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, 31 पहले आ जाएगा, 33 बाद में चला जाएगा। तो आपकी अरे यहाँ तक हो जाएगी 31 तक। अब ये 33 और 40 को कंपेयर करेगा तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन में, तो ये इसको भी स्वैप नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, फिर लास्ट पे 40 और 42 बचते हैं, तो वो भी ऑलरेडी स्वैप है, तो इसको भी ये नहीं करेगा। तो ये देखिए लास्ट पे आपके पास एक सॉर्टेड अरे बन जाएगी। चलिए हम इसको कोड की मदद से थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कि ड्राई रन करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे स्वैप हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी गैप क्या है, n/2। n/2 का क्या मतलब है, अब आपके पास n की वैल्यू 8 है, 8/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि जो आपका गैप है वो क्या आता है, वो आ जाता है 4। ठीक है, गैप इज इक्वल टू 4। और ये क्या कहता है, 4 ग्रेटर देन 0 के, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या करता है, गैप की वैल्यू आई को रखवा देता है। अब देखो गैप में क्या पड़ा हुआ है 4, तो ये कहता है अरे ऑफ आई। हम सबसे पहली कंडीशन लेते हैं 0 1 2 3 4। अब वो कहता है कि अरे ऑफ आई की जो वैल्यू है वो क्या करो, मिनिमम में लिखवा दो। अब मिनिमम क्या है, मिनिमम की वैल्यू है यहाँ पे 4, उसकी वैल्यू क्या थी, वहाँ पे 12 पड़ा हुआ था, तो मिनिमम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, वो कहता है आई माइनस गैप, आई में अभी क्या पड़ा हुआ था 4, 4 माइनस गैप, 4 - 4, तो जे की वैल्यू में क्या आ जाएगा, जे की वैल्यू में वो कह रहा है 0 आ जाएगा। 0 पे क्या पड़ा हुआ था, 0 पे पड़ा हुआ था 33, ये देखो अरे ऑफ 0 पे 33 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 में, जे में आ जाएगा 33, और मिनिमम में क्या पड़ा हुआ है 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, जे ग्रेटर देन है 0 के। अब 0 ग्रेटर देन तो 0 के नहीं है लेकिन इक्वल 0 के है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड अरे ऑफ जे, अरे ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है 33, अरे ऑफ जे में पड़ा हुआ है 33,
ग्रेटर देन है, मिनिमम में क्या पड़ा हुआ है 12 के, जी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, रे ऑफ जे में जो 33 पड़ा है वो जे प्लस गैप में चला जाएगा। अब जे प्लस गैप का मतलब है 0 प्लस 4। 0 प्लस 4 का मतलब है कि 4 वाली पोजीशन पे 33 चला जाए, 4 वाली पोजीशन ये है। तो यहाँ पे जो क्या है 12 जो है 33 यहाँ पे मूव हो जाए, यहाँ पे 33 आ जाए। जैसे ही यहाँ पे 33 आएगा तो ये क्या करेगा, जे इज इक्वल टू जे माइनस गैप। अब जे में क्या पड़ा हुआ था 0, 0 में से वो कहता है माइनस गैप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जे की वैल्यू क्या होगी, जे इज इक्वल टू जे माइनस माइनस 4 हो जाएगी। जैसे इसकी -4 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ से ये बाहर आएगा, बाहर आने के बाद क्या करेगा, मिनिमम में क्या पड़ा था 12, वो किस में चला जाएगा जे प्लस गैप में। अब जे प्लस गैप क्या है 0 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे प्लस गैप में क्या हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे जब आपने किया ना 4 - 4, जब 4 - 4 किया तो जे की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 प्लस गैप में क्या आ जाएगा मिनिमम की वैल्यू। तो अरे ऑफ मिनिमम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 शिफ्ट हो जाएगा और 33 बाद में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा 33 को बाद में शिफ्ट करवा दिया और 12 को पहले करवा दिया। इसी तरह ऐसे ही जे की वैल्यू में आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन है एन के, एन की वैल्यू 8 है। इसी तरह ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। और यह क्या करेगा 1 बाई 1 पहले गैप 2 का निकलेगा, फिर गैप 4 निकलेगा, फिर उसके बाद गैप 1 आ जाएगा। इसी तरह करते करते ये आपकी जो अरे है ये सॉर्टिंग पोजीशन में आ जाएगी। और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और चैनल को और भी लोगों को शेयर करवा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।